हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए एक और टॉपिक हम यूपीएससी के सिलेबस के आधार पे देखते हैं। चंपू काव्यानी गद्य का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अन्य सभी टॉपिक्स की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। चंपू काव्य के बारे में हम जो 2-3 चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका लक्षण है, क्या इसके उदाहरण हैं और क्या आवश्यक बातें यूपीएससी हमसे पूछ सकती है। ये 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। जबकि मूल पुस्तक जो साहित्य दर्पण है उसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति इस बारे में दे रखी है कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपु इत्यभिधीयते। तो इस एक पंक्ति को हम थोड़ा व्याख्यायित कर लेते हैं। अलग अलग पुस्तकों को देखा भी है मैंने कि वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, उसके उदाहरण क्या है। तो जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति की बात है तो गत्यर्थक चुरादी गण का चप धातु है, चपी गतौ धातु है, उससे ऊ प्रत्यय होगा। देखिए आप, ये चप धातु है, ऊ प्रत्यय होगा, चंपू ऐसा रूप बनेगा। गति के अर्थ में है, यहाँ जिस गति की बात है उस गति से तात्पर्य है ज्ञान प्राप्तौ इति। कहीं कहीं मोक्ष भी उसका अर्थ मिलता है। चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति चंपु, ऐसा भी व्युत्पत्ति कई लोगों ने दिखा रखी है। चंपू शब्द स्त्रीलिंग का है, ऐसा कई पुस्तकें कहती हैं। कुछ ऐसे लोग ऐसा कहते हैं कि मिश्रम चंपु इति ख्यातम, चंपू जो होता है वो मिश्र होता है। बोले किसका? बोले गद्य और पद्य दोनों का। लेकिन फिर भी साहित्य दर्पण जो कहती है उन सभी बातों को अगली स्लाइड में मैंने दिखा रखा है। यहाँ मैंने अभी बात बताई आपको, चपी धातु है, चप धातु है, ऊ प्रत्यय है और चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति चंपु, ऐसा इसका रूप बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने स्लाइडों में इसको दिखा नहीं रखा है। अब देखिए चंपू काव्य का लक्षण, अग्निपुराण कहता है मिश्रम चंपु इति ख्यातम। बोले चंपू जो है वो मिश्र है। किसका लिखा हुआ है? अत्र मिश्रम नाम गद्य पद्योभयात्मकम इत्यर्थः, कि गद्य और पद्य उभयात्मक है, गद्य भी है पद्य भी है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। नीचे श्लोक में लिखा हुआ है या आख्यायिके व स्वच्छ्वासा दिव्य गद्य पद्य गद्यमयी साधमयंती वासव दत्तादि यह उच्चते चंपु। सरस्वती कंठाभरण कहती है कि जिस प्रकार से आख्यायिका में उच्छ्वास होते हैं, अंक होते हैं, यद्यपि आख्यायिका का एक लक्षण है क्या उसमें केवल और केवल उच्छ्वास ही होते हैं आख्यायिका में। बाकी कथा में आपको अंक मिल जाएंगे अथवा उसके भाग मिल जाएंगे, उत्तर पूर्व आदि आदि अंक आदि पद्य के लक्षण हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको मिल भी जाएंगे, एक दो उदाहरण ऐसे मिलते भी हैं। या आख्यायिके व स्वच्छ्वासा दिव्य पद्य गद्यमयी, यथा जिस प्रकार से आख्यायिकाओं में उच्छ्वास होते हैं उस प्रकार से चंपू में भी उच्छ्वास होते हैं। लेकिन चंपू का एक विशेष लक्षण है कि दिव्य पद्य गद्यमयी, कि यहाँ दिव्य दैट मीन्स गद्य और पद्य दोनों होते हैं। साहित्य दर्पण कहता है, एकमात्र उसका निर्वचन है साहित्य दर्पण का, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। काव्यानुशासन भी इस बारे में कहता है, नीचे वाली लाइन में लिखा ही हुआ है कि गद्य पद्यमयी सांकः स्वच्छ्वास चंपु, यही बातें यहाँ लिख रखी हैं। तो वह काव्य जिसमें गद्य की और पद्य की दोनों की समावृत्ति हो, समझिए वह चंपू काव्य है। कई सारे उदाहरण आपको मिल जाते हैं। अगली स्लाइड में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है पद्यम यद्यपि विद्यते बहुसताम हृद्यम विगद्यम न तत्, कि जो पद्य होते हुए भी अगद्य नहीं है, यानी गद्य है। गद्यंच प्रतिपद्यते न विजहत पद्यम बुधा स्वाद्यता, बुद्धजनों के स्वाद के लिए जो गद्य होते हुए भी अपद्य नहीं है, यानी पद्य भी है। यह चीजें और यह गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण, बोले कस्य ही न स्वदेत, किसे मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में, हर व्यक्ति को मजा आएगा, ऐसा यह कहना चाह रहा है। गद्य और पद्य के ये लक्षण है। तो दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। और खास करके सहृदयों के चंपू काव्य जो होता है वो सहृदयानाम चमत्कार करणम विस्मय समुत्पादकम प्रसाद कारणंच भवति, कि जो गद्य और पद्य दोनों होते हैं हर कई ग्रंथों में हमने देखा भी है। आप जानते ही हैं इन जनरली भी, अब अभिज्ञान शाकुंतलम को देख लीजिए, वहाँ भी बार बार गद्य, यद्यपि वो चंपू नहीं है लेकिन वहाँ भी बार बार गद्य आते हैं, पद्य आते हैं, तो हमें मजा आता है, एक विस्मय पैदा होता है, एक चमत्कार पैदा होता है, एक अच्छा अर्थ हमारे दिमाग में पूरी की पूरी इमेजिनेशंस बनती है।
कुछ बातों को पूरी महान अर्थों में न कहते हुए पूरे के पूरे श्लोक में पद्य में उसको कह देना, फिर उन्हीं बातों को गद्य के माध्यम से आगे चलाना, एक आगे वाला टॉपिक से उसे जोड़ना, तो ये चंपू काव्य की खास विशेषता है। तो इसलिए सहृदयों को यह महान शोभित करता है, उनके मन में एक महान कंपन पैदा करता है, चमत्कार पैदा करता है, विस्मय पैदा करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसा गद्य पद्यमय काव्य जो है वो चंपू कहलाता है, विश्वनाथ कहते हैं। अगली स्लाइड में ऐसी ही 2-3 बातें मैंने लिख रखी हैं, आप देखिए इसमें सब कुछ आ गया, उदाहरण भी आ गए कौन कौन से चंपू हैं और चंपू क्या है। यह स्लाइड कहती है एवं प्रकारेण चंपू काव्यस्य प्रारूपम प्रायशः एवमेव आलंकारिकैः कल्पितम। अलंकारिक लोग, अलंकार ग्रंथियों के लोग ऐसा कहते हैं, क्या, जिसमें सब कुछ आ गया। यह लिखना और फिर इसकी व्याख्या हमें ध्यान रखनी होगी कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपु इत्यभिधीयते प्राचुर्यम तत्र पद्यस्य। देखिए ये विशेष बात है कि वहाँ गद्य पद्य दोनों होती है, फिर भी प्राचुर्यम तत्र पद्यस्य, लेकिन तथापि प्रचुरता किसकी होगी, बोले पद्य की होगी। गद्य काव्य महाकाव्य मिश्रणम विषये भवेत विभागाभिधीयन्ते लंबश्चाश्वस पूरणे। वही बात लिखी हुई है, कहीं उच्छ्वास हो, कहीं अंक हो, आदि आदि। जो धीरोदात्त नायक हो, कोई देवता की स्तुति हो, नियत अंशों की संख्या हो और न बताई जा सके कि कितने अंश उसमें हैं। राजसेवक कोई क्षत्रिय हो, किसी ब्राह्मण की बात हो, नायक की बात ले रखी है। आपको पता होगा महाकाव्यों में नायक किस किस व्यक्ति के रूप में आगे आता है। 4 प्रकार के जो नायक होते हैं उसमें नायक के मूल लक्षण क्या है, महाकाव्य के लक्षण क्या है, वहाँ ये बातें लिखी हुई है। लिखा हुआ है श्रृंगार वीर शांतानाम मुख्य एक तमो रसः। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत बड़ा टॉपिक अथवा क्वेश्चन यूपीएससी में यूपीएससी पूछ सकती है। वही बातें फिर महाकाव्य के लक्षणों की बातें लिखी हैं कि अवशिष्टा रसाते ये ते संति तत्रानुसंगिण आदि आदि। और वक्रोक्तिमाश्रिता प्रायस तथा अलंकार भूषिता। तो ये बेसिक चीजें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। और इसके उदाहरण प्रसिद्धानि चंपू काव्यानि, त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू है, इसी प्रकार से भोजराज की चंपू रामायण है, सोढल की उदय सुंदरी है, इसी प्रकार से दिवाकर की जो रचना है अहोबिल सूरी की अमोघ राघव जो है वो दिवाकर की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना आपको पता ही होगा, चिदंबर कवि की भागवत चंपू है, आदि आदि। तो ये सभी प्रकार के चंपू बाकी आप इस पुस्तक में यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में कि कौन कौन सी चंपू काव्य के उदाहरण हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैं 2-3 बातें आपको वापस रिमेंबर करा दूँ। एक, चंपू होता क्या है आप ध्यान रखिए कि गद्य पद्य दोनों होता है। नंबर 2, जिसमें पद्य की प्रचुरता होती है, ये 2 चीजें ध्यान रखने जैसी हैं। और नंबर 3 कि वह जो होता है सहृदयों को विशेष प्रसन्नता देता है। आप ध्यान रखना, सहृदयों को विशेष प्रसन्नता देता है चंपू। ये चंपू की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसे आप 5 भी कर सकते हैं। 3 बातें मैंने आपके सामने बता दी, 2 को आप मेरे पूरे इस लेक्चर में आप पता कर सकते हैं कि वो चंपू की 5 कौन कौन सी महान बातें होती हैं, जो आप एक चार्ट में, एक फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। तो ये चंपू की बात हो गई। फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए 24 स्टडी। बाय।